ओ हो। आ हा। अरे बाप रे बाप। यार इसको देखने के बाद तो वही लग रहा है कि मार डाला। बाप रे, मार ही डाला। यार नीट 2022 का जो ये सवाल है ना, देख के लग रहा होगा कि एकदम मार डाला। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे 10 सेकंड में मैंने मार डाला, है ना। तो मेरा नाम है समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। और इस बार केमिस्ट्री की जो सुपर ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी। जो सेशन हम चला रहे हैं इस बार नीट पेपर की एनालिसिस, वो क्वेश्चन का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग। बहुत सारे ट्रिक, फंडामेंटल जो थिंग्स थी, वो देखते देखते आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। कोशिश कर रहे होंगे कि बस जल्दी से मिल जाए, तुरंत खा लें। यार इतना बड़ा कैसे खाओगे, खा पाओगे? हाँ, लेकिन मैं आपको खिला दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर दिखाऊंगा। लेकिन 10 सेकंड के लिए आपको हमारी थोड़ी सी बात माननी पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी क्वेश्चन को करो तो आपके पास पहली चीज तो नॉलेज बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। जैसे इस समय आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बैठने के बाद उम्मीद हम करते हैं कि आप जो तरीका, जो अप्रोच लगा रहे होंगे, अगर थोड़ी सी डाउट आती है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जरूर मदद लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके आंसर पहुंचने का तरीका है, एग्जैक्ट जो आप काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको स्पीड भी जरूरी है। और साथ में जैसा कि मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्च करना चाहिए, है ना। आपको देख के लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा ये दे दिया है ना, भर भर के दिया, देखो मार डाला है। बहुत ज़्यादा मार डाला। लेकिन क्वेश्चन के अप्रोच का तरीका हम आपको एक सीरीज के माध्यम से बता रहे हैं। और एनालिसिस का क्रम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिलहाल अभी हम चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले की वीडियो सब देख चुके होंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हम आपके सामने हर रोज आते हैं, ठीक है। कोशिश हमारी होती है कि पेपर करने का जो तरीका है, जो अभी पेपर दे चुके होंगे 2022 का, ठीक है, उनको तो ये आसान लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि वो भी इस क्वेश्चन को जरूर देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने तो अपना जो तरीका है वो इस्तेमाल किया ही होगा। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि तैयारी करते समय आप इन क्वेश्चनों पर अगर प्रैक्टिस आपकी बन गई तो आपकी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। लेकिन बल्ले बल्ले करने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ कर दिया जाए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ईमानदारी से काम क्या करना पड़ता है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। चलो देखो क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आ गया नॉट, आ गया बेटा। क्या आ गया? नॉट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने बताया था। नॉट का मतलब है कि 3 सही हैं, एक गलत है। ओके। फॉर्म, व्हेन एसीटोन, ठीक है, एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनोन, बहुत अच्छी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, ये दिल नहीं है, DIL है, बहुत मस्ती सूझ रही है। फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? पहले तो हम ये समझते हैं कि एसीटोन क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एसीटोन क्या होता है? CH3 CO CH3, यही होता है ना। प्रोपेनोन 2, एसीटोन को पेंटेनोन से, ठीक है, अच्छी बात है। पेंटेनोन क्या होगा? और भी पेंटेनोन क्या है? 2 है। इसका मतलब ये भी CH3 CH2 CH2 CO CH3, ये है आपकी कहानी। ये 2 चीजें हैं। फॉलोड बाय क्या कर रहा है? फॉलोड बाय किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। चलिए अच्छी बात है भैया, यानी NaOH के साथ ये रिएक्शन कराना चाह रहा है, वो भी डाइल्यूट है। और साथ में क्या कह रहा है? हीट करनी भी जरूरी है, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये आपको पता होगा किस चैप्टर से लिया गया है।
आपको भर भर के कीटोन दिखाई दे रहे होंगे, तो वही यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन वाला, क्लास 12, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से। अब ये एक्चुअली क्या है ना, ये क्रॉस एल्डोल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल में। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जब भी इस तरह का सवाल आए और आपको इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन मिल जाए, हम तो कह रहे हैं थोड़ा और बढ़ा देता, मजा आ जाता है, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्या पता सवाल का कुछ पैटर्न चेंज कर दे। तो इस सवाल को इस तरह भी सॉल्व करना चाहिए जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होते हैं उसमें जितना कार्बन गिवन है ना, ये दोनों मिला के उतना प्रोडक्ट तो बनेगा, उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? जैसे यहां पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 सर 3 कार्बन है, और इधर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने कार्बन है सर 8 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 कार्बन हो सकता है, 8 से कम हो सकता है ना, फिलहाल ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, और हो भी सकती है तो उसके लिए मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस सवाल के लिए मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं आपको कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इस तरह की जब भी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। नंबरिंग तो आती होगी, काउंटिंग आती है ना? हाँ सर वही आपने बचपन वाला पूछ लिया, 1 2 3 4। तो जरा जल्दी से कार्बन गिन लेते हैं किसमें क्या है, ठीक है, चलो जल्दी से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है, मोगेम्बो खुश हुआ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, भी हो सकता है। इसको जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन है, मोगेम्बो खुश हुआ। इसको जरा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे बाप, 10 कार्बन, बस बस बेटा यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, यही नॉट है। अब बहुत से लोगों को क्या हो रहा है ना सर, वो थोड़ा सा आप मैकेनिज्म जो करते हैं वो बता देते तो बड़ा आराम हो जाता है। फीलिंग थोड़ी सी आ तो रही है सर, मजा तो आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाता है कि हाँ जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो चलो यार वो भी कर देते हैं, है ना? जो मैकेनिज्म वाले हैं, जिनके दिलो दिमाग में मैकेनिज्म छाया हुआ है, किसको मैकेनिज्म से कर लेते हैं, तो मैकेनिज्म से भी आओ करके देख लेते हैं, है ना? अब देखो, इसको अगर हम, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, इतना तो पता ही है कि आपको एक प्रोडक्ट सभी दे रखे हैं बना के इन्हीं का। तो नियम ये कहता है कि जब भी आप डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय यहाँ हीटिंग दे रखा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन देखा गया है। वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, देखो हर जगह ही डबल बॉन्ड है ना, हर जगह। तो जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां से हम एक कट लगाएंगे, 1, यहां भी एक लगा दो, यहां भी लगा दो, और यहां भी लगा दो, 4 जगह हमने लगा दिया, चारों ऑप्शन में। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, है ना? जो एल्डोल क्रॉस एल्डोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में जरा एनालिसिस करो, समझो। नियम देखो क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जो हाँ ऑक्सीजन है, जैसे वाटर को तोड़ोगे तो H+OH- नहीं तोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, H2 और O में तोड़ना है। तो जिधर O है उधर H2 लगाना है, और जिधर H2 है उधर O लगाना है। ये बात समझ में आई? तो इसको देखो, यहां से, जहां से मैंने यहां रेड कट किया है, यहां से देखो, यहां से इधर में, यानी राइट हैंड साइड में यहां O दिख रहा है ना, फीलिंग आ रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, है ना? और इधर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो यहां ऑक्सीजन लगा दो। अब देखो, ये कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे, वही जो अभी अभी बना है ये वाला, है ना? और ये क्या है, 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया आपका, पेंटेनॉन 2, तो ये तो वही बन गया, तो इसका मतलब ये सही था, है ना? H2O, तरीका मैंने बता दिया, समझ में आया? उसको जरा देख लेते हैं सेकेंड को।
सेकेंड वाला देखो, अब इधर O किधर है, इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब H2 इधर लगाना पड़ेगा और O किधर लगाना पड़ेगा, उधर लगा दो। तो ऐसे केसेस में इधर से देखोगे तो ये बनेगा क्या, वही है एसीटोन, और इधर से भी क्या बनेगा, ये भी एसीटोन है, तो बन सकता है भाई एसीटोन एसीटोन का कंडेंसेशन जो रिएक्शन है एल्डोल प्रोडक्ट वो बिल्कुल बना सकता है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत आराम से बन जाएगा। इसको जरा देखो, इसमें कहाँ ओ लगाओगे, कहाँ H2 लगाओगे, इधर ओ नहीं लगाना है क्योंकि ओ इधर है, तो यहाँ पे ओ लगा देना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, H2 लगा देना है ना। तो इसको जरा बनाओ, क्या बनेगा, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे ना, क्योंकि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 कार्बन का ये चेन है, दूसरे पर क्या है, कीटोन है, इसका मतलब ये पेंटेनॉन 2 है जो ये बना हुआ है कि नहीं, और ये फिर से वही हो गया एसीटोन, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें वेरिएशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको जरा आ जाते हैं, हाँ ये वाले भाई साहब जरा इनका देखा जाए क्या हालचाल है। ऑक्सीजन इधर है, इसका मतलब यहाँ H2 लगाया जाएगा और इधर O लगाया जाएगा। अब देखो जरा 1 2 3 1 2 3 मतलब किधर से भी चलें तो तीसरे पे ही डबल बॉन्ड O आ रहा है ना, तीसरे पे, तो क्या लग रहा है ये तीसरे पे है ये, तो ये पेंटेनॉन 3 हो जाएगा, पेंटेनॉन 2 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेंटेनॉन 2, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, पेंटेनॉन 3। इधर से जरा चेक कर लेते हैं इसकी क्या कहानी है, बड़ा खुश होकर ये भी बनाया है, तो 1 2 3 और इधर से भी देखें तो 1 2 3, बेटा ये दोनों बन गया पेंटेनॉन 3, तो पेंटेनॉन 3 तो दे नहीं रखा है ना, तो पेंटेनॉन 3 ये फिलहाल इसका बन रहा है, बाकी सब में क्या है, वही बन रहा है जो ऑलरेडी वहां दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से ट्रिकी अप्रोच में चाहे 10 सेकंड में सॉल्व कर दें, या इतने बड़े सवाल को आप चाहें लिख लिख के बनाएं। अब देखो इसको मैंने किया तो कितना टाइम लगा है कि नहीं, इसको ये वाला, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस किए रहते हो और सेम क्वेश्चन अगर आ गया, सेम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो आपको ये दे रखा है यही मॉडल एकदम बना के कॉपी पेस्ट मार देगा, जी नहीं, पेंटेनॉन 2 की जगह हो सकता है हेप्टेनॉन 2 दे दे, ठीक है, हो सकता है प्रोपेनॉन 2 दे दे, ठीक है, जैसे अभी एसीटोन का दे रखा है, कुछ भी वो बना के दे सकता है, तो प्रोडक्ट तो यार कुछ भी बना सकता है, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, तो 1 लाइक तो बनता है ना, तो आप पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्वस्थ तो होंगे ही, मस्त होंगे और अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। व्यस्तता के क्रम को हम ऐसे ही आपको और एक एक सवाल के साथ आते रहेंगे, हर रोज़ हम मिलते ही हैं, तो प्लेलिस्ट आप देखते रहिएगा। जो क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स आ रहा है, कोई लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपको हम पूरा उसका प्रॉपर सोल्यूशन बताएंगे, है ना। और आपका कोई पर्सनल डाउट्स है तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।